स्वागत करते हैं आपका टीनेजर ब्यूटी चैनल पे और इन 2021 में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ बट या हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में ना आप देखोगे रॉ हिमांशी, मतलब कोई भी फैंसी चीज़ नहीं। आई जस्ट सेट, मैं अपना मेकअप करूँगी बैठकर और आपसे बातें करूँगी बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू कैच माई 2020 विद यू। मुझे आपको बताना है कि 2020 में मैंने कितना कुछ सीखा है और ना आप भी ना नोट करो कि आपने क्या क्या सीखा बिकॉज दिस ईयर कभी वापस रिपीट नहीं होगा आपकी लाइफ में, होपफुली हो भी ना। तो इसमें ना लाइक हर चीज़ में अगर कुछ बुरी चीज़ होती है तो अच्छी भी होती है, तो प्लीज़ आप भी नोट करो, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने क्या क्या सीखा है। क्योंकि जब मैं इस वीडियो के पॉइंट्स लिखने बैठी थी ना, लिटरली मैं रो रही थी बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने इस साल में इतना कुछ सीखा है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि या जो आप टॉपिक देखकर आए हो इस वीडियो में, या आई एम टेकिंग अ यूट्यूब ब्रेक बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्टडीज़ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा मुझे मेंटल पीस की ज़रूरत है बिकॉज मैं यूट्यूब की वीडियोस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपनी कि ये अपलोड इस टाइम पे होगी, तो मुझे थोड़ा सा लाइफ से ब्रेक चाहिए। लाइक होता है ना, हर एक इंसान को कभी ना कभी ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो जब भी मार्च के एग्जाम होंगे उसके बाद मैं 1-1.5 हफ्ते बाद यूट्यूब ज्वाइन करूँगी, बट ऑफकोर्स यूट्यूब पे कंटेंट आता रहेगा। मेरा इंस्टा का कंटेंट मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी बिकॉज इंस्टा पे सबके सब नहीं है, तो आप वो देख सकते हैं। इंस्टा पे जब मैंने चीज़ अपलोड करी थी तो मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, तो आप लोग काफ़ी लोग देख ही नहीं पाते, तो इसकी वजह से मैं वो चीज़ अपलोड करूँगी। सो या होपफुली आप इंजॉय करो। इंस्टा के साथ थोड़ा एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आएगा, तो या काफ़ी कुछ मिक्स आएगा यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस मेकअप दैट आई एम इन लव विद दिस ब्लू काजल, इट्स द स्टार। तो इस वीडियो में कोई मेकअप की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैठ के आपसे बातें करूंगी। तो कुछ भी मेकअप के बारे में जानना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, बट उससे पहले वीडियो कर देना लाइक, कमेंट सेक्शन बता के जाना कि आपने 2020 से क्या सीखा है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम राइट हियर एंड वी जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, स्टार्टिंग विद द जनवरी की स्टार्ट बहुत अच्छी हुई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने गई थी 1 तारीख को, बड़ा मज़ा आया था। आई लिटरली रिमेंबर दैट। सो यस, उसके बाद इन 26 और 27 जनवरी को मैंने एक वेडिंग अटेंड करी थी जिसमें मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था बिकॉज मेरे पेपर आ रहे थे। देन रिलेटिव मेरे से पूछते कि बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे हो, दैट्स ब्ला 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 ब्ला, बट घर वालों मजबूरी में जाना पड़ा। तो उस वेडिंग में आई मेट कौस्तभ, हु डोंट नो कौस्तभ, हु इज ओके टेस्टेड के एंकर है, कनिष्क एंड कौस्तभ। तो वी लिटरली, मी एंड माई ब्रदर, we love Kaustav and Kanishk. So we saw Kaustav in wedding and we like, oh my god. बहुत अच्छा लगा कि जहाँ मैं जाने से मना कर रही थी वहाँ पे मुझे वो मिले जो मुझे पसंद है। सो ठीक है, मज़ा आया। तो एक तो ये चीज़ हुई थी। आई जस्ट मेंशन फोटो राइट हियर, आप देख सकते हैं। देन उसके अगले दिन आई एम लिटरली, मुझे बहुत टाइम चुका था बाल छोटे करवाने थे बट मैं कभी करवाती नहीं थी। एंड फाइनली उसके अगले दिन आई जस्ट वेंट एंड मैंने अपने बाल इतने छोटे करवा लिए। आई लव दैट, इतने से करवा लिए थे मैंने अपने बाल क्योंकि मैं अच्छी लग रही थी। लाइक आई रिमेंबर दैट कि मुझे कितने सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं एंड एक्चुअली आई एंजॉयड बिकॉज उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। लाइक लंबे बाल संभालने में मेहनत है, छोटे बाल में बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम का जो डिसीजन था वो बहुत बढ़िया है। एंड आप अभी देखो, मैंने अभी बाल छोटे रख रखे, लव माई शॉर्ट हेयर। देन फेब में मेरे बोर्ड स्टार्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट लाइक 20 के करीब मेरे बोर्ड स्टार्ट हो गए थे। एंड माई बोर्ड एक्सपीरियंस इज प्रीटी गुड। लाइक लिटरली मैं बहुत डर रही थी बट प्रीटी नाइस। बोर्ड है यार, मेरे कुछ खास अच्छे परसेंटेज तो आई नहीं जो मैं आपको बोलूँ कि बोर्ड इजी होता है। मार्च में थी होली, मैंने अपनी होली खेली क्योंकि उसके अगले से अगले दिन, 1-2 दिन बाद मेरा संस्कृत का पेपर था, तो मुझे कोई दिक्कत थी नहीं, तो मैंने होली खेली थी डेफिनेटली। होली में बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आया था सबके साथ। 14 मार्च के करीब में आई सी ओले, लाइक ओले वर्सेस द प्रॉपर दिल्ली में, एंड लाइक वो मेरे लिए थोड़ा मोमेंट था बिकॉज आई नेवर सीड बिफोर। अब यहाँ से होती है फुल ऑन ट्रेजेडी शुरू एंड मज़ा आएगा। यहाँ से आता है पूरा स्टोरी में सस्पेंस, क्योंकि 18 मार्च को मेरे हुए थे बोर्ड ख़त्म एंड इफ़ यू रिमेंबर 22 से लग गया था लॉकडाउन। तो मेरे एक दोस्त का बर्थडे था 27 को, हमारा फुल ऑन प्लान था वैसा, मतलब हमने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, हमें लगा 2-4 दिन का है लॉकडाउन, बात खत्म। मेरे भाई ने अपने लिए 17 को उसका फ़ोन आ गया था नया एंड मुझे मेरे पेपर के बाद उसका फ़ोन मिलने वाला था क्योंकि मैं नया फ़ोन नहीं लूँगी, ये कुछ है मेरे बारे में, बाद में बताऊँगी कभी और। का जो फ़ोन मुझको मिला था 1 को, मैं खड़े होकर फ़ोन चला रही थी एंड उसने मेरे से पंगे लिए, लाइक गुदी गुदी करी मुझको एंड मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। तो मेरे फ़ोन की क्या भाई साहब बुरी हालत हो गई थी, आई कांट इवन टेल। एंड आई एम लिटरली, मैं मस्त बेगी रो रही थी। संडे जिस दिन ये सब कुछ हुआ था शायद से, और अगले दिन कोई मार्केट वगैरह भी नहीं खुलनी थी, तो हमने सोचा करवा लेंगे। बट लॉकडाउन बढ़ता चला गया एंड मेरा फ़ोन ठीक नहीं हो पाया।
मैं अपने वापस पुराने फ़ोन पे आ गई। यहाँ पे फ़ोटो में मेंशन कर दूंगी मेरे पुराने फ़ोन की कितनी भद्दी हालत थी उस टाइम पे भी और अभी भी कितनी बुरी है। मैं उसी से सब कुछ कर रही थी एंड आई कांट इवन टेल यू मेरा कितने सारे प्लान थे कि जब मैं वापस अपना चैनल रिस्टार्ट करूँगी तो मैं बहुत कुछ करूँगी अपने चैनल के लिए। लाइक आई जस्ट वॉन्ट अ गुड ट्राइपॉड, अच्छी क्वालिटी, सब सोचा था एंड लिटरली वो सब कुछ फ़ोन टूट के यूँ गिर गया। देन लॉकडाउन हो गया, आई लिटरली ब्रेक आउट बिकॉज गाइस यू नो दैट मैंने अपनी डैडी को उस समय सब कुछ नहीं बता रखा था एंड इट्स सो अनकम्फर्टेबल फॉर मी कि मैं कैसे फिल्म करूँ। तो 8 दिन थे वो डिप्रेशन में गए कम से कम मेरे, आप ये समझो, बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड कि मैं हाउ आई मैनेज इट। देन लॉकडाउन बढ़ता गया, मैं और परेशान होती रही कि हाउ आई मैनेज। मैं पूरी तरीके से हार चुकी थी कि वैसे मुझे नहीं करना, मुझे छोड़ना है यूट्यूब, मैं पापा के सामने फिल्म नहीं कर सकती। देन मेरे भाई, ऑफ कोर्स इस वीडियो में आप मेरे भाई की बहुत तारीफ सुनने वाले, मैं पहले बता दूं। मैंने अपने आप को ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मार्च मैंने आपको संभाला कि बहन तू ऐसा नहीं कर सकती, यूट्यूब तेरा पैशन है एंड यू नीड टू डू फॉर योर पैशन जैसे तैसे। देन हम लोगों ने मस्त वी की जुगाड़ करा, मैं एक वीडियो यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप उसमें देख लेना, जिससे मैं फिल्म कर सकूँ। फिल्म करने की बस दिक्कत क्या थी कि पापा पूरे टाइम जागे हुए होते हैं एंड उस टाइम पे फिल्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चालू हुआ था कि मैं रात को शूट करूँगी। आई स्टार्ट एट 12, 3, 4, 5 बज जाते थे शूट करते करते। थोड़ा धीरे बोलना पड़ता था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ के साथ मैंने अपना अप्रैल में शूट करा है। व्हाट आई एम सेइंग दैट कि मैंने कहा ना मैंने आपको अपने आप को मार्च में संभाला है, वो कब हुआ। एंड इफ़ यू डोंट नो, मेरे चैनल को 31 मार्च को 2 साल हो गए थे, 3 साल होने वाले हैं। तो आई रियलाइज दैट कि मेरे चैनल को 2 साल हो गए, अगर मैंने कुछ करा है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैंने वापस वो स्टार्ट सिर्फ इसलिए करा था बिकॉज मेरे चैनल को 2 साल हो गए थे। एंड देन फिर पापा के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज इफ़ यू डोंट नो, माई डैड इज़ लाइक लिटरली वो 12 घंटे घर पर रहते हैं, सिर्फ 12 घंटे अपना वही बिजनेस वगैरह। एंड लाइक ही इज़ 90% बिजी, उनको कुछ नहीं पता होता घर में क्या चल रहा है। लाइक इट्स अ बैड थिंग, बट ठीक है, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जब आती थी जब मैं लैपटॉप में एडिटिंग सीख रही थी अप्रैल में ही। एंड माई डैड वाज लाइक क्या टाइम पास कर रही है, आ कुछ कर। तो मैं और मेरे डैड, पापा को खाना बनाना बहुत पसंद है, तो उनको बस ना साथ में हेल्प चाहिए होती, तो पापा मुझे बुला लेते थे अपने साथ हेल्प के लिए। तो सो डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं कैसे मैनेज करूँ कि मुझे अपना काम भी करना है एंड देन अपलोड भी करना है। उस टाइम पे शौक भी चढ़ा था कि हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करनी है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था ये सब कुछ, क्योंकि पापा को मैं नहीं बोल सकती थी पापा मेरा काम है, प्लीज़ मुझे खड़ा मत करो लो, आई कांट। तो मैं एडिटिंग तक रात को बैठ के करती थी, मुझे मेरा पर्सनल टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था बिकॉज माई मॉम एंड माई ब्रदर अंडरस्टैंड, बट माई डैड, उनको मुझे समझाओ कैसे, मैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अपना काम कर रही थी तो मुझे पापा डिस्टर्ब करते थे। आई एन्जॉय विद माई डैड टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैं हमेशा कहती थी मेरे पापा मुझे फैमिली टाइम देना चाहिए, पापा कभी नहीं देते थे, बट इस बार लॉकडाउन ने दिया। तो आई नीड सो मैनी थिंग्स विद माई डैड, लाइक आई हेट कुकिंग, बट पापा के साथ बनाने में एक अलग ही मज़ा आता है ना। तो आई एम लिटरली एंजॉइंग। मुझे अभी भी याद है पापा के साथ मैंने मटर की कचौड़ी बनाई थी एंड दैट वाज अमेजिंग, बहुत बढ़िया वाला था वो एंड आई लव दैट। एक लॉकडाउन में मैंने भी कुकिंग सीखी है यार। एक दिक्कत ये भी थी कि हमारी मेड नहीं आ रही थी, ऑफकोर्स लॉकडाउन था, कहाँ से आती, तो एक वो घर का काम भी पड़ जाता था। देन पापा के साथ भी अपना काम भी देखना है, थोड़ी पापा से इंजॉयमेंट भी करनी, तो बहुत सारे काम हो रहे थे। दैट्स आई एम सो फ्रिकिंग डिस्टर्बिंग फुल माई अप्रैल कि मैं कैसे क्या क्या करूँ। बट डेफिनेटली एक हौसला था कि भाई सब अपने लिए कर रहे, किसी और के लिए नहीं कर रहे, तो करना पड़ेगा। अप्रैल ऑल्सो आई ज्वाइन इंस्टाग्राम, तो मेरे लिए वो बहुत न्यू प्लेटफॉर्म था। आप मानोगे नहीं, मैंने लगभग 1 महीना डिस्कस करा अपने दोस्तों के साथ, गाइस क्या मुझे फेसबुक ज्वाइन करना चाहिए और इंस्टाग्राम। माई ऑल फ्रेंड्स सजेस्टेड मी कि मैं इंस्टाग्राम ज्वाइन करूँ बिकॉज फेसबुक पे सारे रिलेटिव हैं एंड आई डोंट वांट कि अभी कोई जजमेंट पास करे, बिकॉज मेरे डैड को नहीं पता था तो मैं बाकी लोगों को क्या बताती। इसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन करा। आई एन्जॉयड इंस्टाग्राम, जितना मैंने इन्जॉय करा है उतना मैंने उस पर टाइम वेस्ट भी करा है। लाइक अब मैं कंटेंट अच्छे खासे वहाँ पे डाल रही हूँ, बट मैंने टाइम वेस्ट भी खूब करा इंस्टाग्राम पे, तो आई एम गिल्टी अबाउट दैट। जैसे एंड हुआ, लाइक मैंने अप्रैल की शॉर्ट फिल्म बताया, अप्रैल जैसे एंड हुआ उस टाइम पे मुझे ख्याल आया कि हिमांशी तेरा बर्थडे वीक आ रहा है, यू नीड टू फिल्म योर बर्थडे वीक। तूने स्टार्ट करा था लास्ट ईयर एंड इस साल और बेटर होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, अप्रैल के एंड में मैंने फुल मई के लिए शूट करके रख लिया था, तो ताकि मैं बाद में आराम से, मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं सिर्फ बर्थडे वीक की प्रिपरेशन कर सकूँ। सो मैंने अप्रैल में, मुझे अभी तक याद है, मैंने एक रात को आई थिंक 6 या 7 शूट कर रहे थे, जिसमें से एक इंस्टा का भी था। तो मुझे बहुत, लाइक मैं आज तक अभी इतने शूट एक साथ नहीं करे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे अभी भी याद है। बट या दैट वाज अमेजिंग। देन मई में फुल ऑन काम चल रहा था, बर्थडे वीक का भी एंड वीडियो एडिट करके अपलोड करने का भी।
और फिर 17 मई को खुला लॉकडाउन। एट सो मच ऑफ अ डेफिनेशन ऑन योर फेस। लॉकडाउन नहीं खुला मगर जो बिजनेस वगैरह जो करते हैं उनको परमिशन मिल गई कि वो जा सकते हैं, अपनी शॉप वगैरह अपना बिजनेस वगैरह खोल सकते हैं। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। पापा जाएंगे तो मैं मंगवा सकती हूँ बिकॉज उस टाइम पे ना अमेजोन वगैरह की डिलीवरी चालू हो 28 मार्च के करीब में हुई थी। तो आई ऑर्डर ट्राईपॉड, 1 माइक, 1 रिंग लाइट, मैंने तीनों चीज़ें ऑर्डर करी। सोचा था मैं बर्थडे वीक की जो प्रिपरेशन है ना, मैं लास्ट टाइम मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी तो इस बार मुझे रेटिंग भी अच्छी करनी थी। तो मैंने सोचा था मैं मई के मिड से स्टार्ट कर दूँगी प्रिपरेशन सबकी, ताकि मुझे बिल्कुल हेक्टिक ना हो लास्ट टाइम पे। बट बिकॉज मेरे ट्राईपॉड लेट आए एंड सब कुछ लेट हो गया, ऑफकोर्स शूट भी लेट हो गया। मैंने पहला शूट फिर मैंने बर्थडे वीक का करा था, वो मैंने ऑलमोस्ट करा था 10 जून के करीब, विच इज़ लाइक वर्स्ट। जून का ऑलमोस्ट पूरा महीना मेरा बर्थडे वीक में ही निकल गया। आई एंजॉयड क्वाइट अ लॉट। लाइक मैंने अपनी फ्रेंड के साथ फिल्म करा फर्स्ट टाइम एंड आई लव दैट एक्चुअली। मैंने बड़ा इंजॉय करा था बर्थडे। 18, 19, 20 वो थोड़ा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, बट आई एंजॉय बर्थडे वीक। यहाँ से मेरी लाइफ ने लिया एक और टर्न, लाइक जो लॉकडाउन में लिया था वैसा ही एक और टर्न मेरी लाइफ ने वापस लिया, एंड जो एकदम अनएक्सपेक्टेबल था। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। How I express you because I just don't want कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने बैठ जाऊँ। हाई ब्रदर वांट टू वर्क ऑल टाइम बट घर में नहीं हो पाता बिकॉज ही में से किसी के पास सेपरेट रूम नहीं है दोनों के पास, तो उसका काम नहीं हो पाता था एंड उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो उसको चाहिए था थोड़ा सा अकेले रहना था, हमारे यहाँ पे पॉसिबल था नहीं। एंड जो हमारे रेंटर्स हैं हम उनको निकाल नहीं सकते थे इस टाइम पे बिकॉज लॉकडाउन था यार, वो भी क्या करते। वैसे मेरे भाई ने हर जगह देखना स्टार्ट करा बट पापा मम्मी ने मना कर दिया तो अकेले नहीं रहेगा। तो उसका एक दोस्त था जो सीए कर रहा था, तो उनके घर में भी ना बिल्कुल शांति नहीं होती थी। एंड सीए की पढ़ाई में आपको बहुत शांति चाहिए होती है, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। तो उन दोनों ने मिलकर एक फ्लैट वगैरह जो है रेंट पे वो लोग वहाँ पे रहे। तो वो मेरे लिए क्यों डिफिकल्ट हुआ, एक तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मेरा जो सारा इंजॉयमेंट है वो सब कुछ मेरे भाई के साथ होता है। बट मुझे ना अपने कैमरे से प्यार है, मुझे बाहर जाना इतना पसंद नहीं है। तो बहुत शौक में थी कि अगर मेरा भाई चल जाएगा तो मेरी इंजॉयमेंट लाइफ में उसके बिना रही नहीं हूँ। लाइक मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मम्मी पापा भाई में से सबसे ज़्यादा भाई के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो चीज़। नॉट एक्सप्रेस यू कि मैं कितना रोई उस टाइम पे बिकॉज लाइक इट्स सो टफ टाइम फॉर मी। लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस यू। मैं बहुत बुरी हालत में थी उस टाइम पे। लाइक बर्थडे वीक खत्म हुआ बट आई एम इन डिप्रेस्ड मोड फॉर लव कि मैं हाउ आई हैंडल माई सेल्फ, मैं घर का सब कुछ कैसे देखूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तुम्हारे ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं तुमको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा। बोर्ड के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई कि वो जुलाई में, मुझे याद नहीं, आई थिंक 18 जुलाई 20 जुलाई को रिजल्ट आना था। तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई मेरे रिजल्ट तक रुक जा बिकॉज आई नो दैट मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो पापा मुझे डांटेंगे। तो इसके वजह मैंने कहा उसको मेरे रिजल्ट तक रुक जा फिर चले जाइए। उसके बाद मेरे रिजल्ट के अगले दिन ही वो शिफ्ट हो गया, तो मेरा रिजल्ट आ गया। इसलिए बताओ तो वो ऑलमोस्ट 20 जुलाई से लगभग 10 सितंबर तक रहा है वहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे रीज़न ये था कि 10 सितंबर को मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो उसको वापस आना पड़ा था। तो उसके बाद उसका दोस्त था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी, तो उसकी वजह से उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि अब मत रहो साथ में, कोरोना वायरस फैल रहा है, रहने दो। 10 सितंबर को मेरा भाई घर पर आ गया था। बट आई जस्ट वांट टू से दैट कि 20 जुलाई से 10 सितंबर तक मेरे अंदर इतना चेंज आया, कांट इवन टेल यू। लाइक मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्रेस करूँगी बिकॉज मैंने उन 2 महीने में अपने आप को पहचाना है, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ अपनी लाइफ में। एक तो ना मैं सबसे पहली चीज़ सीखी हूँ कि हर एक चीज़ को अकेले कैसे हैंडल करना है। मैं हर चीज़ के अपने भाई के ऊपर डिपेंड थी, फिजिकली मेंटली हर चीज़ के लिए। जाने के बाद आई रियलाइज दैट कि उसके बिना भी आई जस्ट वांट कि मुझे लाइफ अपनी जीनी। ऑफकोर्स वो कब तक मेरे साथ रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा, हमेशा रहेगा, बट कब तक इतना क्लोज हम रहेंगे नहीं ना। लाइक अभी वो फ्री है, इसकी वजह से मुझे टाइम दे देता है। मुझे हमेशा से अकेले रहना सीखना था बट कभी हिम्मत नहीं थी। कहते हैं ना हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, वो आया उस टाइम पे। मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ हो गई कि घर को भी देखना, अपना काम भी देखना है। मिड ऑफ द अगस्त में मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, तो एक वो भी हो जाता था। आई नो हम सब ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं, हम सबको पता है, बट एक था ना शुरुआत में बड़ा लगता था कि भाई सब लेनी है शुरुआत में। आई लर्न अ लॉट। तो पहले मैं आईब्रोज कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा जो वो यहाँ पे नहीं। मैं क्या क्या सीखी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई का ना शेड्यूल बहुत ख़राब था, उसकी वजह से मेरा भी बहुत ख़राब हो गया था। लाइक जिस हिसाब से सोना उठना बहुत लेट चलता था हमारा सबको, बट बिकॉज वो गया तो उससे काफ़ी मेरा शेड्यूल सही हो गया। सर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी कि भाई से मम्मी को भी देखना है, तो बहुत सारा काम हो जाता था। वो सब कुछ मैं अकेले करती थी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत लाइक मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत सीखी हूँ उस टाइम पे। मैंने अकेला रहना सीखा, सबसे बड़ी बात। लाइक मुझे हर समय ना किसी से बात, आप देख सकते हो मुझे बात करना कितना पसंद है, तो मुझे हर समय किसी से बात करना पसंद है, बट मेरे पास उस टाइम पे कोई नहीं था।
तो उस टाइम पे मैं अपने एक फेस पे जी रही थी ऐसे कि बस पूछो मत मेरा क्या हाल था। दिक्कत कहाँ पर आई, चलो एक मेरी लाइफ में ना दो जने हैं जिनसे मुझे बात करना बड़ा पसंद है। एक है ऋषभ, दूसरा है मेरी बेस्ट फ्रेंड गरिमा। लिटरली शी वॉज लाइक, वो अपने सेल्फ टाइम में थी, सेल्फ केयर में थी। उसके ना मतलब मेरी उससे बिल्कुल बात नहीं हुई थी मेरे बर्थडे के बाद। नहीं तो हमारी रोज ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 बार 5 बार बात होती थी, लॉकडाउन में भी। बट मेरे बर्थडे के बाद बिल्कुल उससे बात नहीं हुई। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक मेरे लाइफ में मेरा भाई जा रहा है, आई एम लिटरली, मैं रोज रो रही हूँ, बहुत बुरा हाल था मेरा। बट वो बंदी मेरे से बात करने को तैयार नहीं थी। एंड मैं इतने गुस्से में, इतना मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन मेरा भाई गया उस दिन मेरी उससे 5-10 मिनट बात हुई बस। ये तो हमारी 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा बात होती है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी भाई साहब, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ऋषभ नहीं है, गरिमा मेरे से बात नहीं कर रही है, मैं इतनी डिप्रेशन में। मैंने कहा भाई साहब क्या हो रहा है मेरी लाइफ। ऋषभ चला गया। ऋषभ ये नहीं कि वो आता नहीं था, वो हर हफ्ते में एक बार तो आता ही था। तो मुझे अभी भी याद है, आई नीड टू सेंड माई राखी मेकअप। उसी दिन में जब मैं रेस्ट करने गई थी यहाँ पे लग गई एंड आई कांट शूट माई राखी मेकअप। मैं इतनी ज़्यादा अपने आप से डिसअपॉइंटेड थी। बट मैंने राखी मेकअप से 3 दिन पहले शूट करा, फिर एडिट करा, फिर अपलोड करा। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आंखों पे लगने के बाद लाइक यहाँ पे लगा था, तो मैं मेकअप या फाउंडेशन वगैरह का यूज़ करी तो वो जल रहा था, बट मैंने फिर भी करा है। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बाय द वे मुझे नहीं पता मैं अपनी आइज़ पे क्या कर रही हूँ, मैं जस्ट रैंडमली खेल रही हूँ कलर से और कुछ नहीं। अब मेरे दोस्त अभी मेरे से बात नहीं कर रही थी, गरिमा अभी भी अपने सेल्फ टाइम में थी। ऋषभ का आना जाना था मगर वो ये ना रोज़ की बातचीत खत्म था, वो भी अपने काम में बिजी था। फिर मैं भी अपना सेल्फ टाइम अपने तरफ से सीख रही थी। लेकिन मुझे ना लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग हर समय लगता रहता। फर्स्ट पार्ट इज दैट मेरी फ्रेंड का बर्थडे 2 अगस्त को, एंड उफ उसको मेरे से उम्मीद थी मैं सबसे पहले उसको विश करूँगी। बट बिकॉज वो मेरे से बात नहीं करी तो मैंने सोचा मैं उसको थोड़े से पंगे लूँ। मैंने उसको 15 मिनट लेट विश करा एंड वो वैसे इतने गुस्से में थी। उसका बर्थडे बिल्कुल अच्छा स्टार्ट हुआ था। ऑफकोर्स फिर में अपने फैमिली इशूज़ होते हैं, तो बहुत बुरा था कि मैंने तक विश नहीं करा, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, देन मैंने नेक्स्ट डे उसके बर्थडे वाले दिन कॉल भी नहीं करी बिकॉज मैं उस दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी। मुझे आई थिंक वीडियो अपलोड करनी थी, पता ही नहीं, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम था। मैं अपने काम में लिटरली बहुत बिजी थी, तो मैंने उसको वीडियो कॉल भी नहीं करी, उसको फ़ोन करके तक विश नहीं करा, बस टेक्स्ट पे विश करा तो वही 12 बजे। कैसी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार मैं। मेरे बर्थडे पे ना लिटरली मुझे अभी भी याद है, मेरे बर्थडे जून में जब था, तो जब मेरे बर्थडे पे केक आया था मेरे सारे दोस्त वीडियो कॉल पे थे, इन दिन मेरा केक कटा था, वो भी उसी का आइडिया था। एंड आई फील द वर्स्ट बिकॉज उसने मेरे बर्थडे पे इतना कुछ करा, लाइक हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे बट शी वांट कि मैं वीडियो कॉल पे केक कट करूँ। मैंने उसके बर्थडे पे उसको कॉल करके तक विश नहीं करा, तो आई फील सो बैड। लाइक मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। और मैंने इस चीज़ का रियलाइजेशन जब करा जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी एंड फिर गरिमा ने मेरे से बात करी। ऑलमोस्ट अगस्त में 17-18 के करीब मेरी उससे प्रॉपर 2-1.5 घंटे बात हुई एंड वी सॉर्ट आउट हमारे बीच के सारे इशू जितने थे, हमने सारे सॉर्ट आउट करे। मैंने उसको रियलाइज़ दिलाया ब्रो तू मेरे लिए क्या है, एंड अगर तू मेरे से बात नहीं करती एंड मैं अपने लाइफ के कितना डाउन टाइम पे थी, उस टाइम पे तू मेरे साथ नहीं थी, मैंने उसको भी वो चीज़ रियलाइज़ करवाई। आई ऑलवेज से दैट एंड मैं अभी भी कहूँगी कि फ्रेंड्स आप खुद चूज़ करते हो तो ऐसे करो। लाइक हम लोग ऑलमोस्ट 11 साल से दोस्त हैं एंड हमने जब एक दूसरे को जब दोस्त बनाया था हम जब नादान थे, और अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हमेशा बोलूँगी अपने दोस्त की हमेशा कदर करो। वो एक अकेला इंसान जो तुम्हें समझता है। जब हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, चलो ठीक है, हमने सबने अपनी गलती वगैरह सब कुछ रियलाइज़ कर ली थी। मैं अकेले रहना भी सीख गई थी ऋषभ के बिना। मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि ऋषभ अगर नवंबर तक भी नहीं आएगा तो आई कैन लिव माई लाइफ विदाउट हिम। एंड वो कभी कभार आता रहेगा, काम चलता रहेगा, होता रहेगा, इट्स ओके। लाइक मानसी बड़ी हो जाओ, तुझे अपने भाई के बिना रहना सीखना पड़ेगा। ऐसे करके मैंने अपने आप को सॉर्ट पूरा का पूरा कर लिया था। तो जब मेरा फंडा एकदम बढ़िया हो चुका था, लाइक मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं अपना अकेले रह सकती हूँ, उसके बाद मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई 9 सितंबर को एंड ऋषभ को घर आना पड़ी। तो ऋषभ के घर आने के बाद उसके दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई, तो पे वो लोग रह रहे थे वहाँ पे, लॉकडाउन लगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग निकल गए। तो एक देख करके सारी चीज़ें बढ़ती चली गई एंड वहाँ पे रहने का उनका प्लान हो गया ड्रॉप। तो चलो ठीक है, इट्स ओके। ऋषभ का ही घर है ये, मेरा मेरा बाद में, पहले उसका घर है ये, तो इट्स ओके। बट द इशू इज़ दैट कि मैं 2 महीना अकेले रही हूँ एंड मुझे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हुई थी बिकॉज उसका बेड मुझको मिल गया था। मैं मस्त तरीके उसके बेड पर फैल कर सोती थी एंड मुझे हर टाइम कोई रोकने टोकने वाला है। ऑफकोर्स वो मुझे अच्छी चीज़ों के लिए रोकता टोकता है, बट इस सर के ऊपर से दबाव हट गया था कि कोई है नहीं मुझे कुछ बोलने वाला, क्योंकि मेरी मॉम मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। मेरी भाई से सबसे ज़्यादा बनती मेरी नहीं मस्त अंदाज में थी, बट उसके आने के बाद मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। ऐसे तैसे करके एडजस्ट करना सीख लिया भाई का, रहना तो इसी के साथ है, यही मेरा भाई है।
चलो भाई साहब ठीक है, एडजस्ट करना सीख लिया। बट जब ऋषभ नहीं था तो मेरी मम्मी मुझे ब्रेसेस के लिए फोर्स कर रही थी। तो अब तो वो मेरे दांतों पे है, बट फोर्स कर रही थी एंड आई एम नॉट रेडी फॉर ब्रेसेस। चलो ठीक है, बट फिर देन मेरा भाई आ गया, उसने मुझे फोर्स करना वापस स्टार्ट कर दिया। बिकॉज अब दोनों मिल चुके थे, मम्मी और दोनों मुझे एक्सट्रीमली फोर्स कर रहे थे फॉर ब्रेसेस। तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी दोनों। बस तुम्हारे ऊपर 2 महीने किसी ने कुछ भी टोका रोका नहीं, देन एकदम से इतना सब कुछ हो जाता है ना, तो तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, नॉर्मल थिंग। देन एंड ऑफ द सितंबर करने स्टार्ट, तो उसके बाद हुई मेरी स्किन खराब। मुझे डर्मेट के पास जाना पड़ा बिकॉज ऑफ टी ट्री ऑयल। मैं आपको यहाँ पे एक लिंक कर दूंगी, वो देख लें। जाना पड़ा डॉक्टर के पास, तो वहीं से मुझे ज़बरदस्ती ऑर्थोलॉजिस्ट के पास भी लेकर जाएगा कि पता करे कि मेरे दांत कितने खराब है, कितना टाइम लगेगा सब कुछ सही होने में। ये जो है यहाँ पे मैं कंसीलर से बाद में क्लीन कर दूँ। चलो वो भी ठीक है। अब मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगी, पापा मना कर देंगे। पापा ने भी हाँ बोल दिया, लो भाई साहब लग गई वाट। फिर वहाँ से हुई मेरी ब्रेसेस की एक अलग ही जर्नी शुरू। बहुत बढ़िया चल रहा था और मैंने फाइनली हाँ बोल दी थी डेंटिस्ट के लिए। तो फिर मेरा जो पहला सेक्शन लगा था ब्रेसेस का, वो लगा था ऑलमोस्ट एंड ऑफ द अक्टूबर में, 20 के करीब। देन अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी अपने आप को लेकर कि आई कांट स्माइल प्रॉपरली। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी। बट अब मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नॉर्मली, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को पड़ा है तो वो उनकी जिम्मेदारी। के बाद 25 का था दशहरा एंड मेरी दी का घर का था मुहूर्त, मुझे जाना था वहाँ पे। दशहरा वैसे भी हमारे यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है, लाइक राखी की तरह। और आप जो देख लो ना कि अक्टूबर के बीच का सब कुछ छूट गया। मैं व्लॉग्स लिंक कर दूंगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे देखो मैंने शेयर कर रखा है, क्योंकि उस समय ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ ब्रेसेस ही चल रहे थे। आई एम लिटरली टायर्ड। थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। मुझे अपनी दीदी के जाना था वहाँ पे एंड पहले ब्लू काजल अप्लाई कर लो, बिकॉज अगर ये फैल गया तो मामला खराब हो जाएगा। तो मुझे अपनी दीदी के घर के मुहूर्त में जाना था। टाइम तक ना लाइक मेरी दीदी वगैरह को पता था मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, बिकॉज मेरे भाई ने मेरे से बिना पूछे मेरे रिजल्ट के टाइम दीदी वगैरह को बता दिया था। चलो ठीक है, उनको पता था, इट्स ओके। मैं जब वहाँ पे गई तो मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी एक्चुअली। दीदी तैयार नहीं हुई थी एंड दीदी ने मुझको बोला कि मैं उनका मेकअप कर दूँ। आई एम सो हैप्पी बिकॉज चलो भाई साहब मुझे किसी का मेकअप करने को मिल गया, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। बट मैं अपना सामान लेकर नहीं गई थी, तो मैंने दीदी के सामान से दीदी का मेकअप करा था एंड आई लिटरली आई एम सो हैप्पी। क्योंकि दीदी के पास ना मुझे भी याद है, मेरे जब घर का काम चल रहा था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो दीदी का ज़्यादा सामान वहाँ पे नहीं था। उनके पाउच में बहुत कम सामान था मेकअप। अपने हाथों से उनका आई मेकअप करा था एंड देन दीदी को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। शी लुक गॉर्जियस एफ, आई लुक ऑल्सो ब्यूटीफुल। ओके, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। दीदी का मेकअप भी करा एंड काफ़ी लोगों को और भी मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप करा था, क्योंकि सबका वहीं पर सबके सब तैयार हो रहे थे। सबका थोड़ा थोड़ा मेकअप कर रही हूँ, किसी के बाल बना रही हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मतलब 2020 का एक ये थोड़ा मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने कुछ करा। ओके, डन विद दिस आई। इस आई का मेकअप करके आती हूँ ऑफ कैमरा, देन हम कंटिन्यू करते हैं। दोनों आई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आईज के ऊपर ग्लिटर लगा रही हूँ। मेरा मेकअप वगैरह हो गया, सबने कॉम्प्लीमेंट दिया, तो अच्छा लगा मुझको भी कि भाई साहब मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वो एक खुशी का मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद दिवाली आ रही थी, तो मैंने सोचा था मैं दिवाली मेकअप अपलोड करूंगी। मैंने शूट करा दिवाली मेकअप एंड उसमें से मैंने कुछ रील्स और इंस्टा के लिए निकाले, बट यूट्यूब पे वो मैं अपलोड नहीं कर सकती। जो होता है जैसा होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं थी बहुत डिसअपॉइंट अपने आप से कि भाई साहब मेरे से शूट तक ढंग से नहीं हो पा रहा। मेरा दिवाली मेकअप अपलोड करने का बहुत मन था, तो आई री शूट इट, देन आई अपलोडेड। मुझे अभी भी याद है मैंने कितनी डिफिकल्टी में उसको शूट करा है। उसका इंट्रो आउटरो बोल के यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। आई एम हैप्पी कि मैंने कम से कम शूट तो करा है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ग्लिटर, इसने मुझे लग रहा है मेकअप खराब कर दिया। नवंबर अक्टूबर में सब कुछ हो गया बढ़िया चंगा। देन नवंबर का शूट हो गया, दिवाली मेकअप अपलोड हो गया। आई एम हैप्पी, बट मैं थोड़ा ना ओवर वर्क करने लग गई थी, तो मेरा ना शूट करने का मन सा खत्म हो रहा था। तो मैंने डिसीजन लिया कि इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। फिल्म कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, काम चल रहा है। इंस्टा पे भी चल रहा है, लाइक इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, काम बहुत सही चल रहा है, लाइक आई एम लविंग इट करंटली। बट दिसंबर का महीना जब स्टार्ट हुआ था, आई एम नॉट इन गुड मूड एक्चुअली, क्योंकि आई डोंट नो दिस विंटर्स मुझे वैसे ही पसंद नहीं, बिकॉज विंटर फील में लो मैं काम ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो विंटर तो मुझे कभी पसंद है ही नहीं। एक तो ये कारण भी था कि मेरा दिसंबर का महीना कुछ खास स्टार्ट हुआ नहीं था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लो स्टार्ट हुआ। देन ऑन 10th of December आई हिट 200 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम लिटरली वेरी हैप्पी एंड लाइक या मैं बहुत खुश थी कि मैंने कुछ अचीव करा, ऐसा मुझे लगा। हैप्पी फॉर दैट कि ये भी एक चीज़ हो गई थी। उसके बाद मेरा ना बहुत टाइम से प्लान था कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँ, बिकॉज ना हम सब नहीं मिले थे, लाइक स्कूल के काम की वजह से ना कभी कभार मिलना पड़ रहा था, काम वगैरह, क्योंकि स्कूल में जाना पड़ता था, कभी कुछ सबमिट करने के लिए, कभी कुछ सबमिट करने के लिए, बट कभी ना सबके सब एक साथ नहीं मिल पा रहे थे। तो प्लान बन रहा था एंड फाइनली प्लान बना एंड 23rd दिसंबर को हमारा फाइनल हुआ कि हम जाएंगे एंड हम गए। हमने मज़े करे, इतना टाइम बाद सबसे बैठ के बातें करी, मज़ा आ गया।
तो स्टार्टिंग इन दिसंबर मेरे भाई को भी ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था। इन दिसंबर उसने अपनी पहली वीडियो मैंने उसकी शूट करवा दी थी, तो ना वो अपलोड करनी थी उसी दिन जिस दिन अपने दोस्तों के साथ गई थी 23rd को। अपलोडिंग वगैरह का काम बहुत सारा हो गया था, अच्छा दिन था वो भी। द इशू इज हैपनिंग जब लोग मुझको और उसको कंपेयर करने लग गए कि उसने अपनी पहली वीडियो में इतना वेल प्रिपेयर करा था, उसकी पहली वीडियो ही इतनी अच्छी थी, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए उसके, देन कुछ हो गया, उसकी वीडियोस पे इतने लाइक है। लाइक मैं नहीं बोलूँगी बहुत सारे लोग, बट या फ्यू पीपल्स आर लिटरली हमारे बीच में कंपैरिजन कर रहे थे। फ्यू पीपल्स छोड़ो, मेरे भाई को खुद को डाउट हुआ था कि मैं उससे जल रही हूँ। देन मैंने चलो उसको रियलाइज़ करवा दिया कि वैसे वैसे मैं जल रही होती ना, मैं इतना शूट करवाती ना, मैं अपने तेरे इंस्टा पे स्टोरी डालती ना, मैं अपलोड करती, लाइक सब कुछ मैं करवाती नहीं तेरे से। तो चलो उसको तो रियलाइज़ हो गया, बट बाकी दुनिया कंपैरिजन कर रही थी, तो उस टाइम पर मुझे हल्का सा ट्रॉमा आया। देन मेरी फ्रेंड ऑफकोर्स गरिमा, उसने मुझे समझाया कि ब्रो सिर्फ तो उसे एक्सप्लेन कर जिससे तुझे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने भी सिर्फ उसको समझाया। एक मेरी फ्रेंड थी, उसने भी कुछ ऐसा बोला था, उसको समझाया, अपने भाई को समझाया। बाकी जो लोग बोल रहे थे ना, उनको बोलने दिया। अब तो बोलोगे, अब चुप हो चुके, अब कोई नहीं बोल रहा, अब वो सबके सब अपनी दुनिया में मगन है, मैं भी अपनी दुनिया में मगन हूँ। तो एक ये चीज़ दिसंबर में हुई। तो आई एम लिटरली वेरी थैंकफुल फॉर दिस ईयर, इसने मुझे इतना कुछ सिखाया है। अब वो सच्ची बोलूँगी कि आपके साथ भी ना इस साल बहुत कुछ अच्छा हुआ है। राइड करो, लेकिन ऐसा साल है जो कभी जिंदगी में वापस रिपीट नहीं होगा, होपफुली कभी ना भी हो। बट इस साल ने जितना सिखाया है ना, लिखो बैठ के, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। थिंग इज मिसिंग यार, ओ मस्कारा, इट्स ऑल थिंग हैपेंड। देन न्यू ईयर पे मेरा अपने दोस्तों के साथ था हर बार की तरह, मैंने उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करी। दैट्स इट। मेरा न्यू ईयर बहुत ज़्यादा सिंपल था एंड सोबर न्यू ईयर था। एंड पहला दिन तो भाई साहब मैं सिर्फ सोई हूँ, मैं नहाई तक नहीं थी पहले दिन, मुझे याद। आज 4 तारीख से मैं फिल्म कर रही हूँ। एक और चीज़ हुई कि मैंने अपने डैड को सब कुछ बता दिया। लिटरली मैं बैठी उनके साथ, मैंने उनको सब कुछ एक्सप्लेन करा कि कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने कल ही करा है, बट यार मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कर दिया फाइनली। आई लव दिस इनर कॉर्नर हाईलाइट। तो आज जो मैं फिल्म कर रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मेरे डैड आ जाएंगे। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतना कुछ कर। तो यार बहुत सारी चीज़ें इस साल सीखी है अलग अलग वे में, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस साल इतना कुछ सीखा है। थैंक यू टू यू बिकॉज 200 सब्सक्राइबर्स करवाना, वीडियोस पे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत कुछ हुआ है इस लाइफ में, 2020 में बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर एवरी फ्रिकिंग थिंग। बोलना चाहूँगी फाइनली आई एम टेकिंग ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब टिल जब तक मेरे मार्च के पेपर नहीं हो जाते। ये मेरे पेपरों के चक्कर में नहीं है, ऑफकोर्स मैं जब टाइम भी फिल्म कर सकती हूँ। मैं इतनी पैशनेट हूँ यूट्यूब के लिए। थिंक मैं इंस्टा पे एक्टिव रहूँगी, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। तो वीडियो की एंडिंग करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस साल ने जो सिखाया है ना, मैं एक बार काउंट करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आज से 2 साल बाद मैं देखूँ तो मुझको रियलाइज़ हो कि हर एक साल कुछ सिखाता है। तो इस साल ने मुझे सिखाया कि कैसे अकेले रहना है, क्योंकि कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो खुद का सगा भाई क्यों ना हो। पापा के साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके साथ शूट करना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, वो सिखाया। देन थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीखा मैंने, बट या ठीक है। अपना जो प्यार है वो यूट्यूब से, वो मैंने रियलाइज़ करा कि हाउ मच आई लव माई वर्क एंड लाइक आई लव माई वर्क अ लॉट। क्योंकि जब ऋषभ नहीं था तो उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक लिया यूट्यूब से 2 हफ्ते के लिए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं अपने काम के बिना रह ही नहीं सकते। फिर मैंने दीगा मेकअप करा, तो मुझे जो एक सेल्फ डाउट था कि जो मैं सिर्फ अपने ऊपर मेकअप कर सकती, दूसरों के ऊपर नहीं कर सकती, एक वो क्लियर। शी लाइक इट, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इट, तो अच्छा लगा मुझे। जो स्किन खराब हुई, ब्रेसेस लगे, वो सारा जो कॉन्सेप्ट था उसकी एक अलग सी प्ले लिस्ट है ब्रेसेस वाली, आप वहाँ पे देख सकते हो। मैंने 2020 जैसे साल में भी कुछ सीखा है, होपफुली आपने भी सीखा होगा। प्लीज़ लिखो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा क्या क्या सीखा है। सो या दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ माई मेकअप लुक लाइक। एंड अब एक काम करते हैं, फटाफट ब्यूटी शॉट्स लेते हैं एंड वीडियो की एंडिंग करते हैं, बिकॉज वीडियो वैसे ही बहुत लॉन्ग हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आप बिल्कुल भी पके हो, बट मैं आपको सच बता रही हूँ, इस वीडियो से ना बहुत कुछ सीख कर जा रहे तुम। Yeah, that's all for this video. I hope आपने ये 2020 का अपडेट, दिस ब्यूटीफुल मेकअप, I also did some curls, like can you see, ये अपने मन की सारी बातें थी, मैंने आपके साथ शेयर करा। लिटरली मैं 1.5 घंटे से बोल रही हूँ एंड आई एम लिटरली वेरी टायर्ड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर अगर उनको लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू, आई डोंट नो कब मिलेंगे, मैं फिर भी बोलती हूँ हम मार्च में मिलेंगे न्यू कॉन्टेंट के साथ। सो या तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, बाय बाय।